Assalamualaikum students, hope you are doing well. In today's tutorial we are going to study about the super keyword and how this super keyword is used in overriding. So this is actually a topic of the use of super keyword in overriding. So this is the same project we have done in the previous tutorial of dynamic polymorphism, in which we have a class of animal, okay, and it has a non-overridden method as eat and overridden method as display. This is the class of dog, which is extending the behavior of animal class, and it has a one overriding method named as display information, and it is giving its own implementation. It is printing its own content, and it has another extra method of with the name bark. Then we have this testing class in which we have created the main method. Is main method mein what we are doing is we have created a reference of animal object, ठीक है, and which is actually refers to the child class object, which is dog. And through this animal type reference we are actually assessing the overriding method of the child class. All right, let's run this. So far, so what is written is what is written is I'm a dog. All right, so let's see. At this stage हम ये चाहते हैं कि what we want is कि ये display information जो method है ये एक overridden method call हुआ है, जो overriding method call हुआ है, जो कि आप child class का call करें, dog class का call करें, ठीक है. What we want कि जब ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फंक्शन कॉल हो ना, तो इस चाइल्ड क्लास का, इस सब क्लास के पेरेंट का भी फंक्शन साथ में कॉल होना चाहिए, ठीक है. व्हाट आई से इज आई हैव दिस आउटपुट, ठीक है. व्हाट आई से इज कि जहाँ पे आई एम अ डॉग लिखा आ रहा है ना, तो मेरे पास वहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, आई एम एन, ये वाला फंक्शन भी कॉल होना चाहिए. जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मेरे पास क्या लिखा आएगा, आई एम एन एनिमल. सो हाउ दिस थिंग इज़ पॉसिबल. All right, so this thing is possible by using the keyword of super, ठीक है. This is possible by using the keyword of super. This is my parent class and this is my child class. All right, how this I want के इस फंक्शन के अंदर, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के फंक्शन के अंदर ही मैं क्या करूं, मैं अपने पेरेंट क्लास का डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फंक्शन को कॉल करूं, ठीक है. अब देखें यहाँ पे पेरेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है, तो मैं इस एनिमल क्लास के डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के फंक्शन को कैसे कॉल कर सकती हूँ. सो हमारा ये प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व किया है एक सुपर कीवर्ड ने, ठीक है. मैं लिखूँगी सुपर डॉट ऑपरेटर विच इज़ यूज टू असेस. अभी देखिए हमारे पास बहुत से फंक्शंस आ रहे हैं, इसमें एक फंक्शन कौन सा आ रहा है, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन का. तो आई एम इंटरेस्टिंग इन कॉलिंग द डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ द एनिमल क्लास ऑफ द पेरेंट क्लास, ठीक है. मैं इसको क्लिक करूँगी, ठीक है. तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सुपर का मतलब है कि इस क्लास के डॉग क्लास के जो सुपर क्लास है, ठीक है, डॉग क्लास की सुपर क्लास कौन सी है, एनिमल क्लास है, ठीक है. हम ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे क्या चीज़ कॉल करें, एनिमल क्लास के डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फंक्शन को कॉल करें, ठीक हो गया. ओके, अब क्या होगा, मेन में आऊँगी. ये मैंने एक एनिमल टाइप का रेफरेंस बनाया हुआ है जो कि जिसके जो रेफ़र कर रहा है किसको, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को. और मैं क्या करती हूँ, इस एनिमल क्लास से असेस कर रही हूँ चाइल्ड क्लास का फंक्शन. ओके, तो क्या होगा, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन चाइल्ड का कॉल होगा, ठीक है. जब चाइल्ड का कॉल होगा तो वो बाइंड होकर कहाँ आएगा, इधर आएगा. जब यहाँ पर आएगा तो ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन चाइल्ड का ये कहता है एक्सक्यूज मी कि पहले क्या करें आप, अब इस क्लास के सुपर क्लास का जो फंक्शन है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन उसको कॉल करें. मतलब एनिमल क्लास का डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा. जब ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा तो आपके पास क्या लिखा आना चाहिए, यहाँ पे लिखा आना चाहिए आई एम एन एनिमल, ठीक है. और उसके बाद क्या लिखा आना चाहिए मेरे पास, फिर कौन सी अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी, आई एम अ डॉग, ठीक है. सो लेट्स सेव एंड रन दिस. ऑलराइट, सो मेरे पास पहले क्या लिखा आया, आई एम एन एनिमल, एंड देन मेरे पास क्या लिखा हुआ, आई एम अ डॉग. लिसन अगेन हाउ दिस थिंग इज़ पॉसिबल. मैंने यहाँ मेन में एक्चुअली कॉल क्या किया है, आई हैव कॉल द डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ द चाइल्ड क्लास, ठीक है. मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ,
calling the, I'm what doing, I'm calling the display information of child class, ठीक है, यही बात है। अच्छा, जब वो चाइल्ड क्लास में आएगा तो वो क्या कर रहा है, वो कहता है कि आप पहले, वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, कॉल, क्या कर रहा है, कॉलिंग दी फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। हम क्या करें, हम अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल करें, ठीक है। तो ये सुपर क्या करेगा, ये एनिमल क्लास पहले क्या करेगा, एनिमल क्लास में जाएगा, उसका डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करेगा, और मेरे पास स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है, आई एम अ एनिमल। जब ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन ख़त्म कर लेगा तो क्या होगा, आपके पास वापस आएगी ये वाली लाइन, अगली लाइन एग्जीक्यूट होगी फंक्शन की, ठीक है। और इसमें क्या लिखा आना चाहिए, आई एम अ डॉग, तो मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, आई एम अ डॉग। सो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं सुपर कीवर्ड इन जावा इज़ यूज इन सब क्लासेस, ठीक है। आप क्या करते हो, आप अपनी चाइल्ड क्लासेस के अंदर ये सुपर का कीवर्ड यूज़ करके अपनी पेरेंट क्लास के मेंबर्स को असेस कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, मैंने व्हाट आई हैव डन इज़, हमने क्या किया है कि हमने चाइल्ड क्लास के फंक्शन के अंदर ही हमने अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाइल्ड के अंदर क्या कर सकती हूँ, अपने पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, असेस कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक यूज़ हो गया। वो कहता है कि द सुपर की वर्ड इन जावा इज़ यूज इन सब क्लासेज इन चाइल्ड क्लासेज टू असेस द पेरेंट क्लास मेथड, मतलब द सुपर क्लास मेथड्स, जो सुपर क्लास मेंबर्स। अब उसके मेंबर्स जो है ना वो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो आप पेरेंट क्लास का कोई मेथड को कॉल करें, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाया, या आप पेरेंट क्लास की कोई एट्रीब्यूट्स को कॉल करें, मतलब आपने कोई उसके इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हुए हैं तो आप उन इंस्टेंस वेरिएबल को भी पेरेंट क्लास की यूज़ कर सकते हैं, या आप उसकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऑल राइट, तो हमारा पहला यूज़ क्या है ऑफ अ सुपर कीवर्ड इज़ टू कॉल द मेथड्स ऑफ सुपर क्लास दैट इज़ ओवररिडन इन दी सब क्लास। ओवररिडन मेथड भी हो सकता है, जैसे देखो ये ओवररिडन मेथड द डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। और मेरे पास क्या हो सकता है, दूसरे मेथड भी कॉल हो सकते हैं सुपर से, ठीक है। Okay, so this is actually the first use of the super keyword. By using this super keyword, what you can do is you can actually call the parent class method in the child class. All right. Now see, the second use of the super keyword is you can actually assess the attributes of your parent class if both the super class and the subclass have the attributes with the same name, ठीक है। Let's do this, let's do the second use of this. Now I have this animal class, alright. So far हमने इसमें अभी तक कोई attribute define नहीं किया था, ठीक है। What I'm going to do is मैं यहाँ पे एक टाइप नाम का एक स्ट्रिंग क्या करूँगी, डिक्लेयर करूँगी, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगी कि आई वुड से कि दिस इज़ प्रोटेक्टेड, और मैं इस स्ट्रिंग की क्या कर दूँगी, एक वैल्यू असाइन करूँगी, ठीक है। अच्छा, हमने इसको वैल्यू असाइन की इस स्ट्रिंग की एज अ एनिमल, ठीक है। दिस टाइप इज एनिमल एंड दिस इज द टर्मिनेटर, ठीक है। हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, ठीक है, या मेंबर वेरिएबल या इंस्टेंस वेरिएबल हमने एक डिक्लेयर इनिशलाइज किया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, वो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड होने का मतलब है द चाइल्ड ऑफ द एनिमल क्लास हैज़ द राइट टू असेस दी दिस वेरिएबल, ठीक है। ओके, एंड हमने वेरिएबल का नाम टाइप रखा और इसकी वैल्यू क्या रख दी, एनिमल रख दी। ओके, नाउ लेट्स सेव दिस। ओके, नाउ कम टू द डॉग। इसमें भी मैं क्या करूँगी, सेम नाम का पब्लिक string and type, and I would give it value of mammal, कि dog is a mammal of type mammal. alright, okay. अब देखें, जब भी टाइप की बात आती है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगी जो कि होगा public void
प्रिंट टाइप का, ठीक है, जो कि क्या करेगा, डॉग क्लास की और एनिमल क्लास की वेरिएबल्स को प्रिंट कराएगा। ठीक हो गया? ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इन दिस शॉर्टकट print. All right, what I want to print is I say that I want to print the type. ओके, इसमें क्या आएगा अभी प्रिंट होके? अच्छा, ये प्रिंट टाइप आ गया। अच्छा, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे मेन में आऊँगी, ठीक है, और मैं क्या करूँगी, व्हाट आई नीड इट हेयर इज़, ओके, व्हाट आई नीड इज़ हेयर, व्हाट आई नीड हेयर इज़, मुझे यहाँ पे एक डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर में इस एनिमल टाइप रेफरेंस वेरिएबल से डॉग क्लास के जो न्यूली डिक्लेयर्ड फंक्शंस हैं मैं उनको कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, मैं इस A1 से डॉग क्लास की ना तो प्रिंट टाइप को कॉल कर सकती हूँ, ना ही मैं बार्क को कॉल कर सकती हूँ। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द दैट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, अब इस प्रिंट और बार्क क्लास को, बार्क फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे एक्चुअली डॉग क्लास का रेफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैं लिखूँगी डॉग D1, ठीक है, सॉरी, dog D1 and I need this. Okay, and from using this D1 I will call the print type method this. Alright, so what do I expect now? ठीक है, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पहले मेरे पास लिखा आएगा आई एम एन एनिमल एंड आई एम अ डॉग, जो हमारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट था। अब हमने डॉग का रेफरेंस क्रिएट किया, एक डॉग के ही रेफरेंस वेरिएबल से हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रिंट टाइप का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और वो प्रिंट टाइप का फंक्शन क्या कर रहा है, डॉग क्लास का टाइप वेरिएबल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ओके, लेट्स सी, तो मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, मैमल। लेट्स रन दिस। ठीक है, आई एम एन एनिमल, आई एम अ डॉग, ये हमारा जो मेथड कॉल हुआ। अच्छा, और ये मैमल लिखा आ गया। अब इस स्टेज पे मैं ये चाहती हूँ, व्हाट आई वांट, कि जब ये प्रिंट टाइप का फंक्शन कॉल हुआ है ना, हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, हमने जब यहाँ पे इसको ये यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे अपने पेरेंट क्लास की टाइप को भी क्या करें, हम उसको यूज़ कर सकें, हम उसको कॉल कर सकें, हम उसको असेस कर सकें। ठीक है, तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर रहते हुए, ठीक है, इस डॉग क्लास के अंदर रहते हुए मैं इस एनिमल क्लास के टाइप वेरिएबल को कॉल कर सकती हूँ यूजिंग अ कीवर्ड ऑफ सुपर। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, मैं इसी को ये कॉपी पेस्ट करती हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मुझे सुपर डॉट टाइप आप प्रिंट करा के दिखाएं। ठीक है, वो देखें, वो कह रहे हैं ये कौन सा आप सुपर डॉट है, कि एनिमल क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग आपने डिफाइन की हुई है टाइप के नाम से। ठीक है, तो मुझे वो कॉल करके दिखाएं, मुझे वो चाहिए। ठीक है, तो वो पहले क्या करेगा, चाइल्ड का जो टाइप वेरिएबल है वो प्रिंट उसने किया था। ठीक है, मैं और लिखा क्या आया था, मैमल। अब वो कहता है कि ओके आप प्रिंट करें सुपर डॉट टाइप का। ठीक है, इसका मतलब है कि इस चाइल्ड क्लास के पेरेंट के अंदर जो टाइप है ना, आप उसको प्रिंट करके दिखाएं। ठीक है, तो अब वो क्या प्रिंट करेगा मेरे पास, एनिमल। लेट्स सी दिस, आपने प्रिंट टाइप का फंक्शन कॉल किया, प्रिंट टाइप का फंक्शन आके बाइंड हुआ कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उसने पहले क्या किया, यहाँ पे क्या करेगा, डॉग क्लास का टाइप को प्रिंट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सुपर से यूज़ करके क्या कर रहे हो, एनिमल क्लास का टाइप आप प्रिंट करवा रहे हो। ऑलराइट, लेट्स रन दिस प्रोजेक्ट। ये देखें, उसने मुझे क्या प्रिंट करके दिया, किसकी वैल्यू प्रिंट करके दी, पहले उसने मुझे वैल्यू प्रिंट करके दी डॉग क्लास की टाइप वेरिएबल की, और फिर उसने मुझे वैल्यू प्रिंट करके दी किसकी, एनिमल क्लास, मतलब पेरेंट क्लास के एनिमल पेरेंट क्लास के टाइप वेरिएबल की। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इस सुपर कीवर्ड को यूज़ करके यू कैन असेस द एट्रीब्यूट्स, मतलब जो आपके इंस्टेंस वेरिएबल हैं ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है, जो कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं, सुपर क्लास में भी और सब क्लास में भी, हैव द एट्रीब्यूट्स विद द सेम नेम, दोनों के सेम नेम हो तो वो असेसिबल हैं। ठीक हो गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, now the next concept is you can actually call the constructor of your parent class inside the child class.
Alright, so far I haven't created any default constructor. If from the previous concept we know that if you haven't defined the default constructor, the compiler will automatically create for you. But I want to create a constructor. So here is my parent class constructor. In this, I will just print what? I will just simply print something. Animal constructor. Animal class constructor. All right. And what I'm going to do is I will also define a dog class constructor, and I will say is that I will print inside this as a dog class constructor. All right. Okay. During this, is my habit of writing my variable above my constructor. Alright, so this is my animal class constructor and this is my dog class constructor. In animal class constructor, this is actually default constructor, no argument or no parameters are being passed, and that's why it's called default constructor. And this is the dog class constructor with no parameters passing. So this is printing a simple dog class constructor. Now what is the concept? The concept is that you can explicitly call the parent class default constructor or parameterized constructor from the subclass constructor. Okay, what? Inside this I can call the constructor of the animal class. How? By using the super keyword. But we have a special form of a super keyword which is given as like this. ये जो सिंटेक्स है ना, ये सुपर कीवर्ड की एक स्पेशल फॉर्म है जो कि क्या करता है, जो कि देखो ये पैरेंथेसिस जो है ना, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की निशानी है, ठीक है। ये एक कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो ये कहता है कि आप क्या करें, आप इस डॉग क्लास के पेरेंट क्लास का के कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ठीक है। दैट यू शुड कॉल व्हाट, द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास, कंस्ट्रक्टर ऑफ द सुपर क्लास। ऑलराइट, सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट अगेन। वो ये कहते हैं, इफ़ यू एक्सप्लिसिटली वांट टू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द सब क्लास कंस्ट्रक्टर, वी मस्ट यूज दिस। इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ दी सुपर कीवर्ड, ठीक है। ये फॉर्म जो है ना सुपर कीवर्ड की, वो आपको रिप्रेजेंट करती है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। उसको असेस करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है कि इसको यूज़ करने का तरीका है, उसका तरीका क्या है, कहते हैं कि ये जो सुपर का कंस्ट्रक्टर है ना, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने का जो तरीका है, दैट शुड ओनली इनसाइड दिस सब क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। वो सब क्लास कंस्ट्रक्टर के इनसाइड डिसाइड होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट, एंड इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। मैं इसको पहले लिखूंगी, मैं इसको इस स्टेटमेंट के बाद में नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, देखें, जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मेरा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इट विल प्रिंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, ओके, लेट्स सी दिस। मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। इसने क्या किया, इसने ओके फाइन, मेरे पास डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ना, ठीक है। मैं डॉग क्लास के कंस्ट्रक्टर में आई, उसने पहले क्या कॉल किया, एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, एनिमल कंस्ट्रक्टर, और फिर क्या लिखा आ रहा है, डॉग कंस्ट्रक्टर। एग्रीड। अच्छा, फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं दो ऑब्जेक्ट्स बना रही हूँ ना, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने दोबारा डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया था, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं दोबारा डॉग क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, ये दोबारा कॉल होगा क्या, एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर एंड डॉग क्लास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद में क्या कर रही हूँ, दोनों की टाइप्स प्रिंट करी थी, तो ये मेरे पास दोनों की टाइप्स प्रिंट हो गई, ठीक है।
अच्छा, दोबारा सुने। मैंने क्या देखो, मेरा कंस्ट्रक्टर जो है ना डॉग का, वो 2 दफ़ा कॉल हो रहा है, इट्स बीन कॉल्ड ट्वाइस, ऑलराइट। पहला जब कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन दी हुई है ना, तो वो यहाँ पे आनी चाहिए। मैंने इस कंस्ट्रक्टर को ये कहा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो यू शुड डू व्हाट, आप अपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, ठीक है। तो ओके, उसने कहा ओके फाइन, मैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता हूँ। तो उसमें क्या लिखा हुआ हम प्रिंट करा रहे थे, एनिमल क्लास, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या प्रिंट करवाया, डॉग क्लास कंस्ट्रक्टर। जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए तो हमने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कॉल की, ठीक है। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन में हम क्या कर रहे थे, हम जो है ये कर रहे थे कि एनिमल क्लास का भी सुपर क्लास का भी डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कर रहे थे, और अपनी सिंपल एक जो इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो भी प्रिंट करा रहे थे। इसलिए मेरे पास स्क्रीन पे क्या आ गया, आई एम अ एनिमल एंड आई एम अ डॉग आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, एक्चुअली आई एम क्रिएटिंग 2 ऑब्जेक्ट्स ना, तो मेरे डॉग का कंस्ट्रक्टर 2 दफ़ा कॉल है, इसलिए मेरे पास स्क्रीन पे भी लिखा हुआ कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट डॉग का क्रिएट किया, ठीक है। फिर उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने क्या किया, उसने कहा कि आप पहले पेरेंट क्लास का सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, ठीक है। तो दैट्स वाई एक्चुअली इट्स डूइंग व्हाट इट इज़ एग्जीक्यूटिंग द एनिमल। तो मेरे पास क्या लिखा आ गया, एनिमल इज़ अ क्लास, और फिर मेरे पास क्या लिखा आ रहा है, डॉग क्लास, ठीक है। तो ये डॉग क्लास का आ गया। एंड देन अगेन व्हाट आई हैव इज़ प्रिंट फंक्शन, सिंपल कर दें, ठीक है। सो in this tutorial, in this practice, what we have learned that in overriding using the keyword of super, ठीक है, you can actually assess the members of the super class, ठीक है। आप उसके सुपर क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, आप सुपर क्लास के पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को भी असेस कर सकते हैं, आप पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। वो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है और पैरामीटराइज भी हो सकता है, ठीक है। तो जो पहली एग्जांपल मैंने आपको डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन की दी, वो किसकी थी कि आप कैसे मेथड के अंदर आप सुपर क्लास के मेथड को भी कॉल कर सकते हैं। फिर हमने टाइप की एक एट्रीब्यूट लिया, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और हमने ये देखा कि कैसे आप सब क्लास के अंदर उस टाइप वेरिएबल को सुपर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने तीसरा यूज़ ये देखा, तीसरी एग्जांपल ये देखी दैट आप सुपर क्लास के पैरामीटराइज या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, एग्जांपल हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किया, आप यू कैन असेस द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम दी सब क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और उसकी ये 2 कंडीशंस थी कि आपका सुपर जो होना चाहिए ना, दैट शुड ओनली बी इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। तो ठीक है, मेरा डॉग क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मैं इसको यहाँ कहीं बाहर नहीं कॉल सकती, ज़ाहिर है भाई, मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगी तो डॉग क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल करूँगी ना, ठीक है। और इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द of the your constructor definition, all right. So please go through this again, and if you have any queries, so write it down. Thank you so much.